हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कशन करने वाले हैं डिटेल में कि डिप्रेशन क्या होता है। क्योंकि हम देख रहे हैं आए दिनों में लोग डिप्रेशन से सुसाइड कर रहे हैं। और डिप्रेशन की किसी कॉमन लोगों को भी नहीं आ रहा है, बस सबको आ रहा है आज के डेट में। आप देख रहे हैं डॉक्टर सुसाइड कर रहे हैं, बॉलीवुड एक्टर्स सुसाइड कर रहे हैं, डॉक्टर IAS IPS लोग सुसाइड कर रहे हैं, बिजनेसमैन सुसाइड कर रहे हैं, IIM के लोग सुसाइड कर रहे हैं, IIT के लोग सुसाइड कर रहे हैं, हुंडई के ओनर हैं वो सुसाइड कर रहे। अगर हम देखें तो सुसाइड एक चलन सा लगता हो गया है। और कोविड से पहले ठीक है, एक एक लेवल ऑफ प्रेशर था, लेकिन कोविड के बाद में ये प्रेशर मेरे ख्याल से डबल से ट्रिपल और कितने ज़्यादा हो चुके हैं। क्योंकि पूरी दुनिया ऐसे त्रस्त है और नेचुरली त्रस्त होगी भी, क्योंकि पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, सोशल लाइफ, सारे लाइफ जो आज के डेट में डिस्टर्ब हो चुके हैं। कहीं ना कहीं इसके लिए कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो इसको देखे। अभी एक GMHA ग्लोबल हेल्थ मेंटल एसोसिएशन एस्टेब्लिश हुई है इंडिया और अमेरिका में, जो पूरी दुनिया के इश्यूज़ को, मेंटल हेल्थ इश्यूज़ को देखने के लिए आ गया ही है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि 70% लोग जो हैं वो डिप्रेशन के शिकार होते हैं, जिसमें कोई पदार्थ लेकर के डिप्रेशन नहीं होता है, जिसको सब्सटेंस अब्यूज़ कहते हैं। सब्सटेंस अब्यूज़ वो करते हैं जैसे कोई नारकोटिक्स लेता है या जिस भी नशे की चीज़ लेकर के अपनी शौक को पूरा करते हैं, और वो उसके बाद जो उसका साइड इफेक्ट होता है वो डिप्रेशन होता है। उससे भी लोग सुसाइड करते हैं। वो एक ऐसी चीज़ें हैं जिसको संभालना आसान नहीं है। समाज के साथ साथ गवर्नमेंट को भी इसमें बहुत ज़्यादा सीरियस होना पड़ता है, और माँ बाप को भी बहुत सीरियस होना पड़ता है कि हमारे बच्चे कहीं ड्रग्स तो नहीं ले रहे हैं। ये बहुत एक बड़ी चीज़ है। लेकिन इसके अलावा जो 70% लोग हैं वो भी डिप्रेशन के शिकार होते हैं। वो नॉन सब्सटेंस अब्यूज़, यानी कोई चीज़ खाने पीने की वजह से नहीं हो रहे हैं, बट कहीं ना कहीं उसका एक सिचुएशन और एक खानदान का भी रोल है। जैसे सिचुएशन क्या हो सकता है कि आप मान सकते हैं किसी का फिजिकल अब्यूज़ हुआ हो, कभी किसी के साथ में कोई गलत काम किसी ने कर दिया हो, तो उसके वजह से भी लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। अगर किसी के यहाँ डेथ होता है, जैसे माँ बाप हैं या भाई बहन या किसी भी और नियर डियर हैं, उनका डेथ हो जाता है, या हस्बैंड वाइफ या किसी में से किसी का डेथ हो जाता है, तो उसके बाद से लोग बहुत ज़्यादा डीप डिप्रेशन में चले जाते हैं। वो भी एक बहुत बड़ा कॉज होता है। या कोई लॉस हो, लॉस फाइनेंशियल लॉस भी हो सकता है, पर्सनल लॉस भी हो सकता है, सोशल लॉस भी हो सकता है। कभी कोई आपको ऑर्डर्स मिला हो, ऑर्डर फिर छिन गया हो, कभी कोई पैसे आने वाले हों और एकदम से पैसे नहीं आए वो, या फिर सैलरी मिलने वाली हो, पता चला कि आपको फायर कर दिया गया हो, तो ये लॉस की वजह से भी डिप्रेशन में होता है। आपस में कभी कन्फ्लिक्ट हो जाती है, मियाँ बीवी में भी कन्फ्लिक्ट हो जाती है, भाई भाई में भी हो जाती है, किसी पे भी कन्फ्लिक्ट हो जाती है, रिश्तेदारों से हो जाती है। तो उस कन्फ्लिक्ट में अगर मान लिया आप हार जाते हैं या कुछ आपको, तो फिर उसकी वजह से भी डिप्रेशन होती है। या हारते नहीं भी हैं, जीत जाते हैं, फिर भी आपको वो चीज़ रिपेंड करता रहता है, तो उसकी वजह से भी डिप्रेशन होने के चांसेस होते हैं। एक डिप्रेशन जिसको बोलते हैं हम जेनेटिक डिप्रेशन, माँ बाप के ज़रिए या ख़ानदान के ज़रिए डिप्रेशन आता है। तो होता क्या है कि हमारे जिस्म में, दिमाग में एक छोटी सी जगह है जिसको हिप्पोकैम्पस कहते हैं। हिप्पोकैम्पस का जो एक नॉर्मल साइज़ होता है, फॉर एग्जांपल वो 10 सेंटीमीटर का अगर है, और कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स की वजह से वो 10 सेंटीमीटर का नहीं होकर के वो 5 सेंटीमीटर का रह जाता है, और जिसकी वजह से इंसान की मेमोरी लॉस होती है, बहुत सारी चीज़ें भूलने लगता है, क्योंकि सारा मेमोरी वगैरह का स्टोरेज ना वो हिप्पोकैम्पस ही करता है। फिर जो स्ट्रेस हार्मोन होते हैं, जो स्ट्रेस को बस्ट करते हैं। अब स्ट्रेस हार्मोन अगर मान लिया ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो इसका मतलब है कि हिप्पोकैम्पस और छोटा हो जाएगा। तो जो जो जेनेटिक लोग डिसऑर्डर्स में हैं, तो उनके तो पहले से ही छोटे हैं, और अगर मान लिया स्ट्रेस हार्मोन बढ़ता है तो और छोटा हो जाता है। इसका मतलब है कि वो बहुत ज़्यादा छोटा हो जाएगा, तो डिप्रेशन के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो आप लोगों को ही देखना पड़ेगा कि क्या खानदानी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हो रही हैं। अगर हो रही हैं तो आप उसका जेनेटिक सीक्वेंसिंग भी करा सकते हैं, उसकी भी इलाज है दुनिया में। ऐसा नहीं कि इलाज नहीं है, इलाज है, बट आपको ही पकड़ना पड़ेगा कि अगर आप इस चीज़ से ग्रस्त हो सकता है आपके बच्चे भी ग्रस्त होंगे। अगर ग्रस्त हो रहे हैं तो फॉरेन जेनेटिक सीक्वेंसिंग के लिए आपको मूव ऑन करना पड़ेगा। या अगर आप प्लान कर रहे हैं बच्चे का, तो प्लान करने से पहले जेनेटिक सीक्वेंसिंग वाले डॉक्टर से मिलेंगे, और मिल करके अपनी वो जेनेटिक सीक्वेंसिंग की प्लानिंग करेंगे एडवांस में। और भी डिप्रेशन की वजह होते हैं, जैसे कोई सीरियस इलनेस हो जाती है। अब लगता है कि जैसे अब किसी को खुदा न खास्ता कोविड अभी हो गया है, या हो जाता है, या कोई बीमारी है, कैंसर है, या डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन, कुछ भी हो जाता है, तो उसकी वजह से क्या होता है ना, उसकी वजह से भी डिप्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, और इंसान को बस नौउमीदी हो जाती है। मेजर इवेंट्स भी हो सकते हैं, जैसे पर्सनल है, प्रोफेशनल है, सोशल है, या बिजनेस में कोई लॉस हो गया है, या फिर नौकरी में कोई डिस्टर्बेंसेस चल रहे हैं,
या आप अगर मान लिया फीमेल हैं और आपके बॉस जो हैं ऑफिस में आपके साथ में कुछ अत्याचार कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पर्सनल प्रोफेशनल सोशल या घर में हैं, नई नई शादी हुई है, एडजस्टमेंट नहीं हो पा रहा है, तो वो एक भी एक चीज़ें होती हैं जो हमारे को डिप्रेशन में डाल सकती हैं। तो हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि इसमें जो सबसे चीज़ देखी जाती है कि टारगेट ग्रुप कौन हो सकती है। टारगेट ग्रुप या तो फीमेल होती हैं, या फिर चिल्ड्रन होते हैं, एल्डरली होते हैं, और सबसे ज़्यादा जो होते हैं वो मेंस होते हैं। क्योंकि बोलते हैं मर्द को दर्द नहीं होता, लेकिन मर्द को सबसे ज़्यादा दर्द होता है। और मर्द जो होते हैं जल्दी अपने आँख में आंसू देखना नहीं चाहते, बोलते हैं कि नहीं जी आंसू देखना मर्द का काम नहीं। अरे आंसू आ गया मर्द में, ये मर्द कैसा नहीं है। आंसू एक इमोशनल फिनोमेना है, वो आना चाहिए, और जब आना चाहिए तब आना चाहिए। इंसान को रोना भी चाहिए, रोने से दिल दिल हल्का होता है इंसान का। अगर आप लोगों में से किसी के साथ में भी कोई भी इश्यूज़ होती है, तो आप सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है कि इस दुनिया में अगर जीना है तो आपको कम से कम एक दो अच्छे दोस्त होने चाहिए आपके पास में, जिससे आप चीज़ें शेयर कर पाएँ। फिर आपके आसपास के लोग भी एक दो ऐसे होने चाहिए जो आपके दुख सुख में खड़े हो सके। अगर नहीं है तो आपको बनाना पड़ेगा, ताकि लोग आप खुश हो सके। और आपकी बीवी और आपके बच्चे जो हैं उनको इतना प्यार करके रखिए, उतना अपना बना करके रखिए कि दुख सुख में वो आपके साथ हों। अगर अच्छी फैमिली और अच्छे अच्छे पड़ोसी और अच्छे दोस्त आपके साथ में एक दो नहीं हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि ज़िंदगी में जीना आसान नहीं है। जीने के लिए इन सब चीज़ों को भी करना पड़ेगा। एक और भी इश्यूज़ आती है जो आजकल इंडिया में बहुत ज़्यादा हो गया है। पहले इंसान बहुत आध्यात्मिक होता था इंडिया में, लेकिन आजकल ना सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ मूव ऑन कर गए हैं। तो इमोशंस थोड़ा सा ख़त्म हो गया है, तो कहीं ना कहीं अब हम भी वैसे ही करते हैं। जैसे अब पहले यहाँ शादी ब्याह के बाद में सेपरेशन के चांसेस नहीं के होते थे। अगर किसी से शादी हो गई तो फिर वो उस घर से मर के ही निकलना है, उसी घर उससे मतलब अंत होना वहीं पर से, दोबारा का चांस नहीं होता था। लेकिन अभी सिचुएशन बहुत चेंज हो गया है। चेंज क्या हो गया कि हम लोगों ने वेस्टर्न कल्चर को अपना लिए हैं, और हम लोग ये सोचने लगे ये तेरी ड्यूटी पे नहीं देते, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे ध्यान नहीं देते हैं, बल्कि सोचते हैं कि तुम्हारा राइट क्या है, ये मेरा राइट है, ये तेरा राइट है। अगर शौहर ने ज़रा सा भी गलती करी, तुरंत में एफआईआर कर दिया, तुरंत में पुलिस को बुला लिया और उसको दबा दिया। या बीवी भी अगर मान लिया कुछ आगे पीछे कर रही है तो शौहर ने उसको दबा दिया। तो राइट्स के लिए मारामारी करते हैं, अपनी ड्यूटी के लिए मारामारी नहीं करते हैं। पहले ज़माने में क्या होता था, बीवी जो होती थी वो वेट करती थी कि शौहर ऑफिस से आ रहा है या काम से आ रहा है, खेत से काम करके आ रहा है, कहीं से भी आ रहा है, तो उसके लिए वो खाना नहीं खाती थी कि वो आएगा तो साथ में खाना खाएंगे। आज के दिन में ऐसा नहीं होता है। आज के दिन में क्या होता है कि अपना बीवी खाना पीना खा लेती है, खा करके सो जाती है। शौहर अगर आता है, अगर देर से आ गया तो बोले कि गेट आउट। ऐसा नहीं होना चाहिए। इंसान को अपनी ड्यूटी निभानी चाहिए। एक शौहर का एक हस्बैंड का ड्यूटी जो होता है, बहुत नाजुक रिलेशन होता है, इस नाजुक रिलेशन को मजबूत बनाना पड़ता है। तो ड्यूटी बेस्ड हमारा अप्रोच होना चाहिए, राइट बेस्ड अप्रोच नहीं होना चाहिए, जिसकी वजह से हमारे अंदर बहुत ज़्यादा रिपरकशन हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आ रहे हैं, सेपरेशन बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। और यही वजह है कि लोग एक दूसरे से दूर हो रहे हैं और अपनों से दूर होकर गैरों के साथ में रिलेशन बना रहे हैं, और उसी में सुख रहते हैं। लेकिन सुख नहीं रहते, वो देखने में सुखी ज़रूर रहते हैं, लेकिन अंदर से वो दुखी होते हैं, और कहीं ना कहीं वो पाप के भागीदारी भी हैं। दोस्तों, अगर कुछ इश्यूज़ हैं किसी के पास में कि वो डिप्रेशन से फेस आउट कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं, तो उनको चाहिए कि वो सामने आएँ और अपने लिए स्टैंड लें। अभी ज़माना ऐसा आ गया है कि हर लोग अपने अपने में भागा भागी कर रहे हैं, लेकिन कोविड में देखा गया कि लोग भाग भी नहीं सकते हैं, वो घर के अंदर ही कैद हो गए हैं। समय कब क्या आएगा मुझे नहीं पता, आपको भी नहीं पता, लेकिन हम सबको कहीं ना कहीं अपने सिचुएशंस को हल करने के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा। और अगर हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे तो कौन आगे बढ़ेगा। तो अगर आपको कोई भी इश्यूज़ लगता है कि आप डिप्रेशन से हैं या एंग्जाइटी है या कोई भी ऐसी चीज़ है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो अपनों से आप शेयर कीजिए, जिससे आपको भरोसा होता है। अगर आपको लगता है जी नहीं जी कोई भी हमारा अपना नहीं है तो एक ऑर्गेनाइजेशन है GMHA, ग्लोबल मेंटल हेल्थ एसोसिएशन। इसकी ऑफिस इंडिया में भी है और US में भी है। और उसमें उस ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडर में मैं भी एक हूँ। और हम चाहते हैं कि आप लोग अपनी चीज़ों को शेयर करें, अगर कोई आपके इश्यूज़ हो तो। और हमारा मोबाइल नंबर है +919818131498। आप ईमेल भी कर सकते हैं आप हमें, और व्हाट्सएप पे अगर आप चाहें तो व्हाट्सएप और हमारा मोबाइल दोनों एक ही कॉमन है। आप अपने इश्यूज़ को शेयर कीजिएगा, और आपके इश्यूज़ को अगर आप शेयर करेंगे तो आपको हम सपोर्ट करेंगे। और हम लोग पूरे दुनिया के जितने भी मेंटल हेल्थ केयर सेंटर्स हैं अक्रॉस दी वर्ल्ड, उसके सारे डायरेक्टरी तैयार कर रहे हैं, ताकि कोई भी दुनिया में कोई भी इश्यूज़ कहीं पे हो, उनको फ़ौरन हम सपोर्ट कर सकें, उनको हम गाइड कर सकें। उनको उस कंट्री का जो हेल्पलाइन सेंटर है या हॉटलाइन सेंटर नंबर है वो आपको दे सके, ताकि आप अपने आप को फ़ायदा पहुंचा सके। लेकिन भाइयों एक चीज़ मैं बोलूँगा
कि जितना आप नेचर के करीब जाएंगे, जितना अपने माँ बाप की खिदमत करेंगे, भाई बहन की खिदमत करेंगे, अपनों की खिदमत करेंगे और प्यार करेंगे, उतना आप बचेंगे। जितना आप नफ़रत करेंगे, जितना आप इश्यूज़ को लिंक डाउन करना चाहेंगे, कोर्ट के ज़रिए करना चाहेंगे, तो आप ये मान के चले चीज़ें आसान नहीं हैं। ज़िंदगी 50-60 साल की होती है, और 60 साल कैसे निकल जाती है हमें और आपको पता नहीं चलता है। हम लोग दौलत, पैसा, शोहरत सब कुछ यहीं रह जाता है और हम लोग इस दुनिया से चले जाते हैं। हमें अफसोस है कि सुशांत सिंह राजपूत इस दुनिया से चले गए, और जाना बहुत आसान होता है, लेकिन उसके साथ साथ वो कितने लोगों को नाउम्मीद करके जाते हैं। उनके माँ बाप ने उनके बारे में क्या सोचा होगा, उनके भाई बहन ने उनके बारे में क्या सोचा होगा। उसके अलावा बॉलीवुड में थे तो उनके बहुत सारे करोड़ों फॉलोअर्स थे, उन्होंने क्या उनके बारे में सोचा होगा। अगर उनके अलावा भी देखो, जब आइडियल इंसान इस दुनिया से सुसाइड करके जाता है तो आप मान के चलो जो उनके फॉलोअर्स होते हैं वो भी कहीं ना कहीं सुसाइड करने के लिए मूड में आ जाते हैं। और उनकी भाभी ने सुसाइड किया है, उनके एक चाहने वाली ने उनको सुसाइड किया है, वो और भी बहुत लोगों ने सुसाइड किया होगा। तो मेरा कहना भाई ये है कि सुसाइड करने वाले लोग जो होते हैं वो हकीकत में गलत होते हैं, और ये हराम है, और बुज़दिल हैं वो लोग जो सुसाइड करते हैं। उनको आगे आना होगा और बचना होगा और बचाना होगा लोगों को भी। और हम सब की ये जिम्मेदारी है कि एक दूसरे को सुने, एक दूसरे को समझें और हेल्प करें। कोशिश ये करिए कि आज के समय में ना टीवी देखें, ना देखें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि टीवी देखने से भी डिप्रेशन होता है। और सोशल साइट पे भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी फालतू बकवास चीज़ें होती हैं, उनसे बचें। और पेपर वगैरह ना पढ़ें तो डिप्रेशन से बहुत सारे बच सकते हैं। अगर किसी पॉलिटिक्स में आपका इन्वॉल्वमेंट है तो कोशिश ये करें कि पॉलिटिक्स से बचें, क्योंकि पॉलिटिक्स में ये काम ही होता है कि पहले प्रॉब्लम क्रिएट करो, फिर प्रॉब्लम को सॉल्व करो। और अगर आप मीडिया में हैं तो कोशिश ये करें कि ऐसे में मीडिया वाले जो मीडिया में भी काम कर रहे हैं वो भी परेशान होते हैं, वो मजबूर होते हैं, क्योंकि जो उसकी मीडिया हाउस कराना चाहती है वही करनी पड़ती है। और फिर कहीं ना कहीं वो लोगों के शिकार में रहते हैं, लोगों के लिए ट्रोल करते हैं उनको। तो कोशिश ये करें कि जितना हद तक हो सके आप अपने आप को बचाने की कोशिश करें, और ऐसी चीज़ों में ज़्यादा अपने प्रोफेशन में मूव ऑन करें जहाँ पे ज़्यादा मतभेद पैदा नहीं होता हो, ज़्यादा डिफरेंसेस पैदा नहीं होता हो, और इंसानियत के लिए काम ज़्यादा होता हो, अच्छा काम होता हो। अब कुछ डॉक्टर्स भी हैं इस कोविड में जिन्होंने हिंदू मुस्लिम कर दिया, तो एक तरह से उन्होंने भी डॉक्टर्स प्रोफेशन को ये बता दिया कि डॉक्टर प्रोफेशन में भी हिंदू मुस्लिम होता है। बॉलीवुड में भी आपको पता ही है कि वो भी पॉलिटिकली वहाँ पे डोमिनेशंस हो गया है। पुलिस में भी पॉलिटिकल डोमिनेशन होता है कि पुलिस तो एक सैंडविच की जैसी होती है, कभी अच्छा करे तो गवर्नमेंट नाराज़ हो जाती है, और ख़राब करे तो पब्लिक नाराज़ हो जाती है। तो उनका काम है कि जिनकी तरफ से ज़्यादा ताकत होता है उनकी तरफ वो जुड़ जाते हैं और उनके साथ में मिल करके फिर वही काम करते हैं जो उनको करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं एक सर्विस जो है वो उनकी मजबूरी नहीं है, उनको पोजीशन ही ऐसी दी गई है जो उस पोजीशन पे सैंडविच बन के काम करना पड़ता है। अब गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, उनको गवर्नमेंट की तरफ से ही काम करना पड़ता है, वो भी कहीं ना कहीं सैंडविच हो जाते हैं और उनका नाम थोड़ा कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क में आता है। तो कभी कभी उनको भी फेस करना पड़ता है बहुत सारे सिचुएशंस को। दोस्तों ये वक्त ऐसा है कि हम सबको मिल के चलना है, और दौलत किसी को काम नहीं आने वाला है। काम वही आने वाला है जो आप इस देश में, इस दुनिया में कर रहे हो या करके जाओगे। अपनों का ख्याल करें, अपना ख्याल करें और अपनों का ख्याल करें। इस दुनिया में दूसरा कोई नहीं है, आपकी फैमिली अपनी है और बाकी जितने लोग हैं वो आपके अपने हैं, गैर नहीं है, सब अपने हैं। तो अपनों को पहचानिए और अपनों की सेवा कीजिए, और अपनी भी सेवा कीजिए, और अपने बीवी बच्चों की भी सेवा कीजिए। और फालतू चीज़ों से बचें, शराब से बचें और नशे से बचें, और बाकी जो फालतू के टाइम इधर उधर बर्बाद करते हैं उनसे बचें। कुछ प्रोडक्टिव काम करें, देश दुनिया के लिए काम करें, अपने लिए काम करें, अपनों के लिए काम करें। और डिप्रेशन की चीज़ों के बारे में मैंने जो डिस्कशन किया है ये बहुत ज़्यादा वैल्यूबल डिस्कशन है। अगर आप लोगों को कुछ सवाल हो तो प्लीज़ आप बताइएगा। और हम चाहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो आपको दोबारा से लेके आएँ और एक नए टॉपिक पर लेके आएँ। और हम चाहते हैं कि आर्ट ऑफ हैप्पी लिविंग पे हम कंटिन्यू वीडियो आपको शेयर करते रहें, ताकि आप लोग अपने ज़िंदगी में ज़्यादा से ज़्यादा खुशियाँ बना सकें। जय हिंद, रब दी मेहर।